हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरज डक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेसिमल्स। सो प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस ऑन दिस वन, योर अबाउट नंबर सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके उस क्रोनोलॉजी में देखिए ताकि आपको जो है इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो आज का टॉपिक है डेसिमल। बेसिकली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेसिमल। क्या है कि फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10 आर नोन एज अ डेसिमल फ्रैक्शंस। सो ऑल्दो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बोला गया है, बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली डेसिमल्स नंबर हम सभी ने देखे ही हैं। कहाँ पे देखे हैं? जैसे मान लीजिए 799.45। तो यहाँ पे क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर डेसिमल, और डेसिमल से दिस नंबर 799 दिस इज कॉल्ड योर इंटीजर पोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड योर डेसिमल पोर्शन। ओके, बेसिकली डेसिमल्स कहाँ से आएंगे? डेसिमल्स टू अंडरस्टैंड डेसिमल, मान लीजिए वी हैव ए नंबर इन दिस टाइप 1000 देन योर 175। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्योंकि 3 अगर मैं ये पूरा कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, क्योंकि एवरी फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करूंगा देन वी विल गेट दिस वन। दैट इज द रीजन यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस होगा, इस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर विल बी योर पावर्स ऑफ 10, जैसे यहाँ पे 1000 है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ऑफ डेसिमल। ओके, नाउ कमिंग टू यस टाइप ऑफ डेसिमल। दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट डेसिमल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, हर एक का जो है एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, टाइप्स ऑफ डेसिमल, फर्स्ट वन इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल? जैसे मान लीजिए दिस वन योर 1/2. Okay, so if I divide 1/2 then definitely we will get 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, इसमें 0.5 पे जाके कैलकुलेशन जो है खत्म हो गया, बंद हो गया, और इससे आगे कैलकुलेशन नहीं जाएगा। कैसे? मैं इसको डेफिनेशन डिवाइड भी करके दिखाना चाहूँगा। तो डेसिमल 5 से, हाँ, सो दिस विल गिव यू 5 to the 10 रिमाइंडर 0। तो इससे आगे कैलकुलेशन नहीं जाएगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए काइंड ऑफ रैशनल नंबर। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, सो कमिंग टू दिस वन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। जैसे मान लीजिए आई हैव टू डिवाइड 1/3 या फिर 2/3। ठीक है, मान लीजिए आई हैव टू डिवाइड 2/3। सो 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट ए वन डेसिमल देन इट विल 0। सो 6 into 3 will give you 18. Again the remainder is 2. Again 20. Again 6 into 3 will give you 18. Again the remainder is 2. 26 into, so in this way the calculation will never complete. ये कैलकुलेशन क्या नहीं होगा, कभी जो है कंप्लीट फिनिश नहीं होगा। द कंप्लीट कैलकुलेशन जो है ये आगे जाएगा। तो हमेशा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 0.666 ऐसा जो है ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सो दिस 0.666 जैसे यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल ऐसे ये मतलब ये जो है कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये आगे जाएगा हमेशा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन दिस वे, हम इसको कैसे लिखते हैं? टू सिग्निफाई कि ये जो है 6 जो है रिपीट हो रहा है, हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0.6 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 जो है द डिजिट 6 इज रिपीटेडली ऑकरिंग। ऐसा नहीं है कि एक डिजिट ही रिपीट होगा, किसी क्वेश्चन में आपको 2-3 डिजिट भी रिपीट होगा, ऐसा जो है क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप ऑफ दिस वन। क्यों रेकरिंग? क्योंकि एक ही डिजिट या फिर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। दैट इज द रीजन दिस कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ अंडर द हेड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। सो दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ रैशनल नंबर। नाउ सम डेसिमल्स आर देयर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, अगेन रेकरिंग भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ पाई विच इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3.14 ऐसे आगे जाएगा। एंड दोज डिजिट्स, जो भी डिजिट आपको आगे पैटर्न मिलेगा, दिस पैटर्न इज नॉट रिपीटिंग। मतलब ये पैटर्न जो है, जो भी है नंबर आपका रिपीट नहीं होगा। मैं थोड़ा इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, जैसे क्या बोल रहा हूँ कि 22 को मैं 7 से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल गिव यू 21। ओके, रिमाइंडर 1 डेसिमल पॉइंट
सो यहाँ पे वी हैव 1 7 3 30, सो 4 28, अगेन 2 0 14, ठीक है, फिर अगेन 6 0 56। सो इन दिस वे ये कैलकुलेशन कभी खत्म नहीं होगा, क्या 3.14228 ऐसे आगे जाएगा। और ये देखिए डिजिट्स यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स कोई भी पैटर्न है नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज द रीजन दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड योर नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड दिस कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ इरेशनल नंबर, बेसिकली दे आर द इरेशनल नंबर्स। आई होप कि यहाँ तक जो है सबको समझ में आ गया होगा, ओके। अब यहाँ पे ये टॉपिक है कि आपका कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन, मतलब एक डेसिमल नंबर को हम कैसे जो है फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट करेंगे। पुट वन, ये ठीक है, ये थ्योरी है, थ्योरी को रहने दीजिए, हम प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा, 0.25, ठीक है। तो कैसे जो है इसको, ये इजी है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन आएगा वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट 1, देन डेसिमल के बाद जितने नंबर्स ऑफ जीरोज आर देयर, जितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद वी हैव 2 डिजिट 2 and 5, सो वी विल पुट 2 zeros हियर। फिर से लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ओके। क्योंकि डेसिमल के बाद वी हैव 2 डिजिट्स 2 5, देयरफॉर आई एम आफ्टर 1 आई एम पुटिंग 2 zeros, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, मेरे पास 25 विल बी देयर, ओके। अच्छा, ये स्टूडेंट्स बहुत ही एक्चुअली मिस्टेक्स करते हैं। देखिए कभी भी डेसिमल के बाद, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, सो प्लीज नेवर प्रोनाउंस दिस, या फिर इसको ऐसे मत पढ़िए कि 32.75, इसको ऐसे मत पढ़िए, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि 32.75, ओके। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, इसको क्या नहीं करना है कि 32.75 ऐसे नहीं बोलना है, इसको वी विल कॉल इट एज 32.75। कहने का मतलब ये है डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे वी हैव टू 75 ऐसे बोलना है, 75 ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, ओके। सो ये कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 1/4। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर 0.25 को वी विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, सो वी विल गेट 1/4, ओके। अगेन जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, ये एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, 2.135, ओके। सो अगर इस डेसिमल नंबर को आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2135 यहाँ पे लिखेंगे, देन वी विल पुट 1, एंड क्योंकि आफ्टर डेसिमल वी हैव 3 डिजिट्स आर देयर, सो वी विल पुट 3 zeros। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग, एकदम इजी सा टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक टाइप का। मान लीजिए कुछ नॉन टर्मिनेटिंग वाला मिल गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन जैसे हम उस क्वेश्चन में देख रहे थे कि 0.6 रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो 0.6 बार, सो हाउ टू कन्वर्ट दिस 0.6 बार इनटू दिस वन योर फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब हो गया ये तो रिपीट होता ही रहेगा ऐसा। सो इसको कैसे किया जाए कि आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस डिजिट, जो भी डिजिट है यहाँ पे, तो ये 6 जैसे हुए तो इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखेंगे एज मेनी 9s, उतना 9 लिखेंगे जितना कि आपका यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है, क्योंकि हियर वी हैव ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो आई एम राइटिंग ओनली 1 9, ओके। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 6, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एज मेनी 9s, जितना डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वी विल राइट ओनली 1 9, सो इसको कैलकुलेशन करेंगे, सो मिलेगा कितना आपका 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, सो दिस विल गिव यू 2, एंड 3 से करेंगे तो दिस विल गिव यू 2/3, ठीक है। तो ये तो हो गया इजी टाइप का क्वेश्चन। और एक लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओके, जैसे इस टाइप का लेते हैं 175, हाँ, ठीक है। तो और यहाँ पे 75, ठीक है, 0.175, और यहाँ पे जो है 75 रिपीट हो रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये अगर इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, 75 75 75 ऐसे आगे जाएगा। बेसिकली द डिजिट 7 and 5 आर रिपीटिंग बट 1 इज नॉट रिपीटिंग। तो इसको कैसे क्या कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए देखते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 17, ध्यान से देखिएगा ये स्टेप्स, ये जो है एसएससी एंड मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 175, पूरा डिजिट जो पूरा नंबर जो है एक बार लिख लेंगे, ओके। देन इससे माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है 1, तो इससे माइनस करेंगे 1, ठीक है। फिर यहाँ पे वी विल पुट एज मेनी नाइन्स एज नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो तो वी विल राइट 99, ओके। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि we will put as many zeros as there are non-repeating digit, okay। फिर से बोलते हैं, we will put as many zeros as there are non-repeating digit, तो कितने non-repeating digit है, 1, मतलब एक ही non-repeating digit है जो कि 1 है, तो we will put 0, तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे देन वी विल गेट 174,990, सो ये कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ हाउ टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आगे जाके मिलेगा, तो क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फैक्ट्स कुछ है, देखिएगा आप लोग, annexing zeros to the extreme right of decimal fraction does not change its value, कहने का मतलब ये है कि 0.8 और 0.80 और 0.800 ये सारे जो है इक्वल है, मतलब कोई भी एक डिजिट डेसिमल नंबर के राइट साइड में अगर हम 0 लगाएंगे तो इससे क्या नहीं होगा, इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वी कैन रिमूव, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1.84 जैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है कि आपका 2.99, क्योंकि यहाँ पे वी हैव डेसिमल्स बिफोर 2 डिजिट्स, ठीक है, और यहाँ पे भी डेसिमल्स बिफोर 2 डिजिट्स, सो वी कैन रिमूव द डेसिमल। बेसिकली हम यहाँ पे डेसिमल्स रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 184 और ये हो जाएगा आपका 299। क्या 100 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से द फ्रैक्शन का वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। किसी भी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या नहीं होगा, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन कभी चेंज नहीं होगा, ओके। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, तो अभी आते हैं क्वेश्चन में। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएससी सीजीएल टियर 2 2018। क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ 22.4 बार, तो बेसिकली मैं एक बार यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा कि ये जो जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो दिस इज नॉट रिपीटेड, हाँ, क्योंकि कीबोर्ड में उस हिसाब से मिला नहीं, तो हमारे जो भी पीपीटी बनाते हैं इन लोगों ने क्या किया, इक्वल साइन लगा दिया। सो द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज ये है कि 22.4 बार, मतलब ये यहाँ पे 4 जो है द डिजिट 4 इज रिपीटिंग, प्लस 11.567, ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 7 के ऊपर बार है, तो मतलब 6 7 जो है आपका रिपीट हो रहा है, माइनस 33.59 और यहाँ पे 9 के ऊपर बार है, मीनिंग द डिजिट 9 इज रिपीटिंग। कब का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, क्या करेंगे कि हम जो इंटीग्रल पोर्शन है, जैसे यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 33 है, तो जो इंटीग्रल पोर्शन है वो इंटीग्रल पोर्शन को हम सेपरेटली डील करेंगे, 22 + 11 - 33, इससे क्या होगा, इससे कैलकुलेशन हो जाएगा आपका इजी। प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.4 बार और प्लस 0.567, यहाँ पे 6 और 7 के ऊपर बार है, डेसिमल पोर्शन की बात बोल रहा हूँ, प्लस यहाँ सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है, हाँ, माइनस 0.59 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 59 बार, मतलब हमने क्या किया, वी हैव सेपरेटेड द इंटीग्रल पोर्शन एंड द डेसिमल पोर्शन। अब देख सकते हैं कि 22 + 11 विल गिव यू 33 - 33, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दिस विल गिव यू 0, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए इस डेसिमल पोर्शन को कैसे वी विल कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट 4 हियर, ओके, एंड वी हैव टू पुट एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर जितना यहाँ पे रिपीटेड डिजिट्स है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड डिजिट सिर्फ एक ही है 4, तो वी विल राइट ओनली 19, ओके। प्लस यहाँ पे 567 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसे जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है इसको माइनस करेंगे। नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग है 5, सो इसको माइनस करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप को, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स अक्सर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या कैसे करेंगे, ओके। अगेन आई हैव टू राइट एज मेनी नाइन्स हियर as there are repeating digits, so 2 repeating digits are there, 6 and 7, so I am writing 2 9s, okay. Now I have to write as many zeros here
एज दे आर नॉन रिपीटिंग डिजिट, क्योंकि एक ही नॉन रिपीटिंग डिजिट है जो कि है 5, सो मुझे लिखना है 0, एक 0 लिखना है, तो 990। ओके, माइनस करेंगे यहाँ पे 59 और 59 से माइनस करेंगे 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 जो है नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे लिखना है 9, क्योंकि 1 डिजिट इज रिपीटिंग विच इज 9, सो यहाँ पे मैं एक ही 9 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, एक, क्या है 5, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10, सो 90। सो ये कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 4/9 प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना 562, ठीक है, एंड 990, और यहाँ पे मिलेगा मुझे कितना 54 डिवाइडेड बाय 90। तो ये कैलकुलेशन करेंगे देन वी विल गेट द आंसर। ओके, अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 990 आई हैव टू टेक एज एन एलसीएम, सो 9 से करेंगे तो दिस विल गिव यू 110 टाइम्स जाएगा, सो 110 टाइम्स ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल यू शुड मतलब आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो 100 दिस विल बिकम 440, ठीक है, प्लस दिस विल बिकम 562 माइनस ये हो गया आपका कितना टाइम जाएगा कि 1190, हाँ 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 इंटू 54 विल गिव यू कितना 54 एंड 54, सो बेसिकली 594 माइनस 594। तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ये कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट 440 प्लस 562, 440 प्लस 562, सो वी विल गेट 210 कैरी 1 510 1002, 1002 से 594 को मुझे माइनस करना है, 594 को मुझे करना है माइनस, देन 8, और यहाँ पे आई विल गेट 9, तो 9 माइनस 9 विल गिव यू 0, 9 तो 408 डिवाइडेड बाय 990 विल बी द आंसर। देखिएगा 408 डिवाइडेड बाय 990। अब यहाँ पे ट्रिक देखिए आप, क्या आंसर में ऐसा कुछ वैल्यू है? नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, फिर से वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, यहाँ पे सबसे ट्रिकी पोर्शन है, देखिएगा ध्यान से, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 408 डिवाइडेड बाय 990 इनटू डेसिमल्स, और डेसिमल्स में ऑप्शन देख सकते हैं कि जो कि रिपीट हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा इसमें जिस प्रोसेस से हमने डेसिमल्स को, रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, उसको जस्ट रिवर्स करेंगे। आप रिवर्स कैसे करेंगे देखिएगा, 412 लिखेंगे, यहाँ पे क्यों लिखेंगे 412 अभी पता चलेगा, माइनस करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 990। अब इससे क्या होगा देखिएगा, 412 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 990। अब ये जो है दिस प्रोसेस इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ, जिससे कि हम डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लेके जा रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 412 माइनस 4 विल गिव यू 408, ओके 990 यहाँ पे था। तो क्या ये प्रोसेस मुझे कुछ फेमिलियर लग रहा है? देखिएगा इसमें क्या है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.412 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते थे कि जो कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स थे उसको माइनस करते थे, मतलब 4 जो है नॉन रिपीटिंग है, 1 2 यहाँ पे रिपीटिंग है, क्यों? क्योंकि 2 9s आर देयर, और एक आपका 4 नॉन रिपीटिंग है, इसलिए एक 0 इज देयर, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बी द आंसर। मुझे पता है कि ये इस स्टेप में किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, काइंडली इस बार इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 408 डिवाइडेड बाय 990 को मैंने कैसे लिखा, 412 माइनस 4, क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि डिवाइडेड बाय 990, क्योंकि जो रिपीटिंग डेसिमल्स है, ऑप्शंस आर इन रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि जो रिपीटिंग डेसिमल्स है, रिपीटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 9s आर देयर, ओके ये ऑलरेडी देयर, ठीक है, 0 इज देयर। अब 412 में क्या करना है मुझे कि आपका 4 क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि जो कि नॉन रिपीटिंग होता है इसको मैं माइनस कर देता हूं, मतलब मुझे इससे पता चला 4 नॉन रिपीटिंग है, 1 2 रिपीटिंग है, तो इसीलिए दैट विल बी द आंसर। ये आंसर कहां पे है, 0.412, जिसमें कि सिर्फ 1 2 ही रिपीट हो रहा है, तो दिस इज इन ऑप्शन डी, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया। एक बार में नहीं आ रहा है तो काइंडली 2 बार देख लीजिए, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, which of the following number is the largest among all? Again this question is for SSC CHL. CHL stands for क्या, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ये सब एग्जाम के बारे में नेट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो। आफ्टर हायर सेकेंडरी यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, दिस पोस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जॉब होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे जॉब होते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है कौन सा नंबर जो है सबसे लार्जेस्ट है। ओके, तो 0.7 फर्स्ट वन, तो 0.7 ही होते हैं, ठीक है, 0.7 बार। तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 0.777
7, सो these are रिपीटिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अपना 0.07 बार। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 0 इज नॉट रिपीटिंग बट आफ्टर दैट द 7s आर रिपीटिंग, ओके। एंड हियर वी हैव 0.07 और 0.7 के ऊपर बार है। बेसिकली 0 भी रिपीट हो रहा है और 7 भी रिपीट हो रहा है। सो ये कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। सो अब वी कैन इजीली कंक्लूड दैट कि इससे, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ। अब वी कैन इजीली, यहाँ से मैं ये इजीली कंक्लूड कर सकता हूँ कि कौन सा डिजिट कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल दो नॉट रिटन बट यहाँ पे जीरोज आर देयर, ठीक है। तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 0.7000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 0.777, इसके बाद 0.07, मतलब यहाँ पे जो है एक जीरो आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो लार्जेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 0707, तो यहाँ पे भी ये जीरो क्योंकि आ गया तो इसका वैल्यू भी कम ही होगा। और यहाँ पे अब कंपैरिजन के लिए ये दोनों हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ पे है, ये 0.7 बार, ऑप्शन डी। तो अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, if a equal to this, तो what is the value of ABC? So again this is nothing but a simple calculation करना है आपको, ठीक है। तो a is equal to a plus b plus c, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेसेस थोड़ा कम है यहाँ पे, ठीक है। a plus b plus c is equal to क्या करेंगे कि यहाँ पे a को डायरेक्टली we will convert this into fractions। तो क्या करेंगे कि 312, ओके, माइनस करेंगे क्या, जो कि नॉन रिपीटिंग है, जो कि 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे कि 900, 2 9s will be there because हमें we have 2 repeated digits, so 99 and 0, क्योंकि we have 1 non repeating digit, ओके। प्लस क्योंकि सारे को प्लस करने के बोला गया, तो यहाँ पे अगेन 415, देन यहाँ पे क्या करेंगे -4 करेंगे, देन यहाँ पे अगेन 990, क्यों 990, क्योंकि 2 रिपीटिंग डिजिट्स, therefore 2 9s, 1 non repeating digit, therefore 1 0, ओके। प्लस c यहाँ पे क्या होगा कि 309, और क्या नहीं रिपीट हो रहा है, 30 नहीं रिपीट हो रहा है, तो -30 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ पे वी हैव 1 रिपीटिंग डिजिट व्हिच इज 9 एंड 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट, देयरफॉर आई एम राइटिंग 900। सो ये हो गया कैलकुलेशन, ठीक है ना, 2 डिजिट्स 2, हाँ ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल गेट 309 एंड हियर वी हैव 990, ओके। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से जो है बहुत थिक नहीं लगता है, ओके। नाउ प्लस 990 एंड हियर वी हैव 411, ठीक है, ओके। प्लस अगेन 900 और यहाँ पे 309 से अगर 30 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 9 एंड हियर वी हैव 10 7 279, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we can divide them by 9, so 9 से डिवाइड नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे, so this will give you 330, so 3 से करेंगे 103, okay, so 3 से करेंगे, so again this will give you 330 and this will give you 3 से करेंगे तो 3 1s are 3, then your 11, 3 2s are 9, 21 7, okay, प्लस यहाँ पे 3 से करेंगे, so this will give you 300 एंड यहाँ पे 3 से करेंगे तो 9 and 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यूज। अब इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एलसीएम लेना है, एलसीएम हम एलसीएम और एचसीएफ में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी पीपीटीज एंड बाकी जो है प्रिपेयर हो चुका है, तो वीडियोस देखते रहिएगा और चैनल को कर दीजिए क्या, सब्सक्राइब, ओके। 3 और यहाँ पे वी हैव 2 zeros, ठीक है। तो दिस इज द एलसीएम 2 zeros, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ये एलसीएम बनेगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे कितना, 0। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है 1030 प्लस यहाँ पे अगेन 0, सो 1370 प्लस यहाँ पे वी विल हैव आई थिंक या 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 टाइम्स 93 विल गिव यू कितना, तो 93 11 टाइम्स कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल गेट 1023, ठीक है। सो ये पूरा कैलकुलेशन करना है मुझे, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1023 1370 1030, तो ये पूरा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वी विल गेट 3 एंड हियर वी हैव
10, 12, carry 1, 4 और 3, 3423 डिवाइडेड बाय 3303। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 3423 डिवाइडेड बाय 3303, आई मीन 3300, ठीक है। 3423 डिवाइडेड बाय 3300। अब इसको करना है क्या, सिंप्लीफिकेशन, ताकि ऑप्शंस में जो भी वैल्यूज है इसके साथ मैच हो जाए। सो 3 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको जाना होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला वीडियो में कि 3 से कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। 3 से करेंगे देन वी विल गेट 1 एंड हियर वी हैव 12, सो 4, सो 1 एंड 3 से करेंगे, सो दिस विल गिव यू 1100। बेसिकली 1141 divided by 1100, ऑप्शन ए। therefore ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस इन वल्गर फ्रैक्शन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको जो है मुझे फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करना है। कब का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 0.000256, so this will be equal to क्या, we have to simply write 256 here, then 1, and after 1 I will have to write as many zeros as there are digits after the decimal point. फिर से let me repeat myself, I have to write as many zeros as there are digits after the decimal point. So we have 1 2 3 4 5 6, so I have to write 6 digits here, 6 zeros here, 3 4 5 6। ओके, अब इसको थोड़ा करना है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ऑप्शंस में ये सारे नहीं है, ठीक है। सो 2 से करेंगे, सो डेफिनेटली दिस विल गिव यू 128। 2 से करेंगे, सो दिस विल गिव यू 5, 1 2 3 4 5 zeros will be there। 2 से करेंगे तो 64। 2 से करेंगे तो दिस विल गिव यू 25, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन 2 से करेंगे तो दिस विल गिव यू 32, एंड 2 से करेंगे सो दिस विल गिव यू 1 2 5, ट्रिपल जीरोस विल बी देयर। ओके, 2 से करेंगे तो 16 मिलेगा मुझे। 2 से करेंगे तो दिस विल गिव यू 6 एंड 2 6 2 2 जो ओके 5 एंड वी हैव 2 zeros विल बी देयर। क्या फिर से 2 से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 15625 तो नहीं है यहाँ पे 6, तो ठीक है। सो 2 से करेंगे, सो दिस विल गिव यू 4, एंड 2 से करेंगे सो दिस विल गिव यू 3 1, देन 2 से करेंगे तो 2 2 जो 4 एंड 5। ओके, तो 4 डिवाइडेड बाय 312, 4 डिवाइडेड बाय 31250। अब देखिए इस क्वेश्चन को शुरू से 2 से नहीं करके वी कुड हैव डिवाइडेड बाय 8 या फिर 16 ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि स्मॉलर नंबर्स में इसीलिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा इसमें समझने में हेल्प हो जाए। 2 से करेंगे सो वी विल गेट 2, 2 से करेंगे तो 1 एंड 11 5, एंड 2 से करेंगे 6, सो 2 2 जा 10, सॉरी 2 into 2 विल गिव यू 4 एंड 1 5। ओके, सो अगेन 2 डिवाइडेड बाय 15625, क्या ये ऑप्शन में है? यस, 2 डिवाइडेड बाय 15625 इन ऑप्शन बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 divided by 4.263 is equal to 0.2346, then you need to calculate the value of this fraction. Okay, this question is from SSC CGL Tier 2 2020। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा बात को ध्यान से। 1 divided by, I have to calculate the value of 0.004263, ठीक है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाय 4.263 डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करेंगे ताकि जो है मुझे ये वैल्यू मिलेगा। देखिएगा 1 2 3 4, यस 10,000 से डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे, कैसे समझ में आया? देखिए 4.263 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये नंबर मिलेगा, ठीक है। अब क्यों मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया? क्योंकि आई हैव टू, मुझे इस फ्रैक्शन को जो है इसमें लेके जाना है ताकि मैं इस 0.2346 वैल्यू का कुछ यूज कर सकूं, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4.263, ठीक है। अब ये करेंगे कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4.263 का वैल्यू कितना है? 0.2346। ओके, सो ये वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे 0.2346।
सो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 2346 मतलब 2346 व्हिच इज इन ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया इतना। अच्छा, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन एसएससी 2003 से है और मैंने ये क्वेश्चन डिसाइड किया कि आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया जाए ताकि आप लोग भी थोड़ा जो है इसको ट्राई कीजिए। नहीं होने से कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, डेफिनेटली आई विल इसका जो सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बेसिकली वीडियो क्या, आई मीन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 47.2506 इज इक्वल टू 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाई b प्लस 2c प्लस 5 डिवाइडेड बाई d प्लस 6e। सो ये हो गया, मुझे एक वैल्यू दिया गया। अब आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। तो ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2003 का। सो ट्राई कीजिएगा घर में, होने से वेल एंड गुड, और अगर नहीं होगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो आई विल मेक ए वीडियो, आई मीन नेक्स्ट क्लास में जो है इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं अपना क्लास। जल्दी मिलते हैं एक नया सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।